से कहो हम हिंदू हैं, देश की शान देश की आन, देश की शान देश की आन। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। भारत माता की जय। यह गीत जो है यह एक आज देश को जरूरत है। मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय श्री चंद्रपाल योगी जी और मेरे पिता तुल्य दादा तुल्य मंचासीन हमारे भाऊजी, नाम लेना में उचित नहीं समझता, और सभी हमारे समाज के वरिष्ठ बंधु समाज सेवी, अभी सभी नामों का व्याख्यान हमारे श्री चंद्रपाल योगी जी ने किया और आज मैं गलत साबित हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं गलत साबित हुआ और ऐसा मैं गलत साबित होता रहा। ये बार बार आज मैं भगवान से श्री इच्छापूर्ण बालाजी के मंदिर के आगे ऐसे मैं प्रार्थना भी करता हूँ। हम सब पिछले 1 महीने से ना ऐसे हिंदू सम्मेलन करने में ना व्यस्त थे। तो कुल सिरसा शहर में हम ये बड़े छोटे मिलाकर 17 हिंदू सम्मेलन कर रहे थे। तो मेरा विश्वास नहीं बन पा रहा था कि इस बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, लेकिन इस बस्ती में बड़ा अच्छा हिंदू सम्मेलन हुआ। एक बार आप बहुत जोर से ताली बजाइए। कर सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बाटे भी। तूने फूल भी बाटे भी, कुछ पाए कुछ बाटे भी। तेरे संग रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर साथ भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर साथ भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नहीं होगा, करवाने वाला तो भगवान है। सर्वत्र सब चीजें तय है, उस तय में हम कार्य कर रहे हैं। तो श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर की समिति और हमारे यहाँ कलोनी वासियों का सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने आज हिंदुओं को एकजुट करने का जो बीड़ा और जो यहाँ कंधों पे आप एक जिम्मेवारी लेके जाएंगे। सिर्फ हिंदू सम्मेलन करने से हिंदू जागने वाले नहीं हैं। अभी भाई साहब ने रमन जी भाई साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया और मैं उस शब्द को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि जगाना नहीं है। कभी कभी घर का बेटा है ना, वो भी बिचक जाता है, तो दादे को भी मनाना पड़ता है, पिता को भी मनाना पड़ता है कि नहीं बेटा इस राह पर चल, पापा की बात माना कर, मम्मी की बात माना कर। तो ये देश मेरा परिवार ही तो है। ये सब मेरे बड़े भाई बहन हैं, ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं और ये सब मेरे परिवार का हिस्सा है। ठीक है, आज आप जातिगत व्यवस्था को अपना रहे हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, पर इस जातिगत व्यवस्था का कभी जीवन में अभिमान मत करना कि सिर्फ मैं ही हूं जो कार्य कर रहा हूं। नहीं, हम हैं। हर समाज का एक योगदान है और उस योगदान को प्रणाम है, पर सिर्फ उनका योगदान है, ये अभिमान है। इस अभिमान से दूर रहना है हमने, इस अभिमान को नहीं जगने देना। जगने किसको देना है कि मैंने जो कार्य किया वो सारा कार्य समर्पित है मेरे देशवासियों के लिए, मेरे हिंदू भाई बहनों के लिए। और एक शब्द आज और चला, साहिल जी हमारे मध्य में नहीं है। साहिल जी ने एक शब्द लिया था, हिंदू धर्म सनातन धर्म,
कि धर्म नहीं है हिंदू। वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक विचार है, हिंदू एक जीवन दर्शन है, हिंदू एक सभ्यता है और धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हो सकते हैं। दिल्ली को जाने का रास्ता एक नहीं है, दिल्ली को जाने के रास्ते अनेक हैं। वास्तव में भारत की संस्कृति ही एक ऐसी है जो हर वस्तु में, हर पदार्थ में, कण कण में, हर मानव में, हर जीव में भगवान का दर्शन करती है। ये भारत का दर्शन है, ये भारत का विचार है और इस विचारों को हमने विश्व में समाहित करना है। अभी बात करूंगा, मैं नाम लेके बोला कि मुस्लिम बोलता है कि मुझे सारा विश्व को मुस्लिम बनाना है और विश्व में शांति स्थापित करनी है। हो नहीं सकता, संभव नहीं है। वो संभव क्यों नहीं है, मैं उदाहरण के तहत आपको बताना चाहूंगा। किसी को मारकर आप शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? गऊ को काटकर आप शांति कैसे स्थापित करते हो? किसी को काफिर बोल के, काफिर की हत्या करके आप कैसे शांति स्थापित करना चाहते हो? आपके मूल में ही हिंसा है। जिसके मूल में हिंसा है वो शांति स्थापित ही नहीं कर सकता। जो एक बेटी की शादी घरों में 4 ही बंदों से कर देते हैं, वो किस प्रकार से शांति? जो हमने अपने माँ बहन को देवी का रूप माना हुआ है ना, जिसने उस बेटे की आत्मा को दुखाया और 4-4 पुरुषों के अधीन कर देते हैं, वो कैसे शांति स्थापित करेंगे? इसलिए ये वैश्विक विचार नहीं है, ये एक थोपा हुआ विचार है। इस विचार के प्रति हमें जागरूक रहना है। अगर मैं बात करूं ईसाइयत की, तो ईसाइयत का कल्चर क्या है? आज बात चल रही है ना कंगनपुर ईसाई। ये कंगनपुर अगर ईसाइयत में जा रहा है तो उसके कारण हम हैं। मैंने मेरे देशवासियों को गले नहीं लगाया, मैंने मेरे देशवासियों के सुख दुख की चिंता नहीं की, और सिर्फ ये मेरे बोलने से और आपके सुनने से, और आपके बोलने से, मेरे सुनने से ये कार्य नहीं होने वाला। इसके मर्म को जानना पड़ेगा, पड़ोस के दुख को जानना पड़ेगा और पड़ोस के दुख को दूर करना पड़ेगा अगर हम शांति चाहते हैं। ईसाइयत की बात करते हैं तो ईसाइयत का भी तो क्या विचार है? डाइवोर्स, शादी होती है 2 साल बाद तलाक है। और हमारा तो शास्त्रों में डाइवोर्स और तलाक कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। और उस सभ्यता को हमने अपनाया तो हमारे देश में भी डाइवोर्सों की मात्रा बढ़ गई है। तो किस प्रकार से वैश्विक शांति आप ले लेंगे? वैश्विक शांति तो आ ही नहीं सकेगी ना। वैश्विक शांति को लाने का रास्ता है भारत। ये भारतवर्ष, ये श्री राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि, श्री राम की भूमि, कृष्ण की भूमि क्या कहती है? मैंने चलना है तो अगर कीड़ी भी पाँव के आगे नीचे तो पाप हो गया। हम इतनी बड़ी चिंता कर रहे हैं और हम इस शक्ति को पहचान नहीं रहे। ये दया की भावना नहीं है, इसको दया की भावना बोलकर मिल जाने कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।